वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 12। जुलाव और उसकी चमची बातें कर रहे थे। वैसे जुलाव की चमची का नाम चिंगचिंग है। वो कहती है कि डैमेट, निंगशी का लक सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसको जियांग मुए जैसा पार्टनर मिल गया। एक तो इस निंगशी ने मेरा रोल चुरा लिया और ऊपर से मेरा फेवरेट आइडल भी जियांग मुए को मेरे साथ होना चाहिए था। डायरेक्टर जियांग मुए के पास आकर कहते हैं कि देखो, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी को एक्ट्रेस, इसका नाम है निंगशी। जियांग मुए तो निंगशी को देखकर चौंक जाता है। निंगशी उसे कहती है कि हेलो, मेरा नाम है निंगशी, आपसे मिलकर खुशी हुई। जियांग मुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी इसी मूवी में काम कर रही हो। डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? जियांग मुए कहता है कि हाँ, मैंने और निंगशी ने ब्लू बर्ड मूवी में साथ में काम किया है। तो डायरेक्टर तो खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं तुम्हारा शिपिंग सीन करता हूँ फिर भी तुम लोग अच्छा ही करोगे, तो क्यों ना हम लोग इसी से ही स्टार्ट करते हैं। निंगशी कहती है कि नहीं, पर डायरेक्टर कहता है कि चलो चलो जल्दी करो। निंगशी को ये ज़बरदस्ती करना पड़ता है। निंगशी अपने मन में सोचती है कि अरे, उस वाले सीन में तो मुझे जियांग मुए को सेड्यूस करना है। आगे ये दोनों कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर रेडी होकर आ जाते हैं। जियांग मुए कहता है कि क्यों, मैं लग रहा हूँ ना हैंडसम, मैं तो स्वर्ग से उतरा हुआ परा लगता हूँ। तो निंगशी कहती है कि हाँ, सही कहा। यहाँ सेटअप रेडी हो रहा था। बेड तैयार किया जाता है जहाँ पर जियांग मुए को बांध दिया जाता है। जुलाव और उसकी चमची फिर से बातें करने लगते हैं। जुलाव कहती है कि सच में निंगशी बहुत ही लकी है, पर इस बार ही, आगे से नहीं। चिंगचिंग कहती है कि मैं इस निंगशी को छोड़ूंगी नहीं। अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जियांग मुए बंधा हुआ था, वहाँ पर निंगशी आती है। निंगशी जियांग मुए के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसके करीब आ रही थी, जिसके कारण सच में जियांग मुए की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि कट। वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। फिर निंगशी को लू जिंगली का कॉल आता है। वो कहती है कि हेलो। लू जिंगली कहता है कि शाओ शी शी। वो कहती है कि क्या हुआ है और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लू जिंगली कहता है कि कल रात क्या हुआ था, मेरा भाई इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है? निंगशी कहती है कि पर मैंने तो कुछ नहीं किया। लू जिंगली कहता है कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होगी। निंगशी अपने मन में सोचती है कि क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैं जियांग मुए को एयरपोर्ट पर से पिकअप करने के लिए गई थी। वो ये बात लू जिंगली को बताती है तो वो कहता है कि आई डोंट केयर, पर इसमें तुम्हारी ही गलती है, जल्दी से उसका मूड ठीक करो वरना मैं तो भूत ही बन जाऊंगा। लू जिंगली उसको लू तिंगशाओ की एक फ़ोटो भी भेजता है। उसमें वो ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। निंगशी भी ये बात नोटिस कर लेती है। फिर निंगशी लू तिंगशाओ को कॉल करती है। वो कहती है कि आज रात तुम क्या फ्री हो? वो कहता है कि नहीं, मैं बिजी हूँ। तो वो कहती है कि क्यों ना आज हम लिटिल ट्रेजर के साथ उसी नए रेस्टोरेंट में हॉटपॉट खाने के लिए जाए? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिजी हूँ। निंगशी उसे मनाने लगती है तो वो मान जाता है। वो अभी बोर्ड मीटिंग में था। लू जिंगली कहता है कि थैंक गॉड भाभी, आपने मुझे बचा लिया। ये सुनकर सारे बोर्ड मेंबर्स उसे पूछने लगते हैं कि क्या लू तिंगशाओ किसी के साथ रिलेशनशिप में है, पर लू जिंगली उसके सवालों का कोई भी आंसर नहीं देता है। जियांग मुए आता है तो निंगशी डर जाती है। वो कहता है कि खाने के टाइम पर तुम ये कर क्या रही हो? तो निंगशी कहती है कि माफ़ कर देना, आज रात भी मैं तुम्हारे साथ गेम्स खेलने के लिए नहीं आ सकती। जियांग मुए कहता है कि आज इन लोगों ने मेरी वेलकम पार्टी रखी है, तो क्या तुम इसमें भी नहीं आना चाहती? वो कहती है कि माफ़ करना, नहीं आ सकती। जियांग मुए कहता है कि अच्छा, तो तुम क्या लू तिंगशाओ के साथ जाना चाहती हो? निंगशी कहती है कि जा भी सकती हूँ या फिर नहीं भी जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि वैसे तुम ये बताओ कि तुम उससे मिली कैसे? तो निंगशी उसे चैप्टर नंबर 1 के साथ शादी तक की सारी बात उसे बता देती है। जियांग मुए कहता है कि ये कितना अजीब है, उसने तुमसे सीधा शादी के लिए ही पूछ लिया। निंगशी कहती है कि मैं उसके घर में रहने के लिए मान गई क्योंकि मुझे ना लिटिल ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं उसे किडनैप कर लूँ। जियांग मुए कहता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, बड़ी फैमिलीज़ के सामने छोटी फैमिलीज़ को झुकना ही पड़ता है। एंड ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।